चलो चलो अब थाली की रस्म करते हैं। हाँ माँ जी, मायके से थाली आई होगी तब होगी ना ये रस्म। कम से कम मायके से 12 थालियां आती हैं, पर यहाँ पे तो एक भी नहीं आई। वो कोई बात नहीं, ये रस्म इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे मुंह से बस निकल गया, रहने दो। देखो जी, हमारे यहाँ तो ये रस्म होती नहीं है। आपके यहाँ थी तो बता देती, मैं ले आती। अब इतनी भी कोई बड़ी चीज नहीं है ये थालियाँ। हाँ हाँ, जिसे आदत होती है ना दूसरे की थालियों में छेद करने की, उसे कहाँ कदर होगी थाली की और इस रस्म की। तुम इन बातों पे ध्यान मत दो, दिल से मत लगाना ऐसा। माँ जी, मुझे ऐसा लगता है ना कि आप कोई और रस्म बता दीजिए, क्योंकि ये रस्म तो हो नहीं पाएगी। कोई और रस्म बाद में चाची, पहले ये तो हो जाए। शादी अचानक से तय हो गई और नक्श शहर के बाहर से तो आ नहीं पाए, पर भाई होने का पूरा फर्ज निभाया है उन्होंने। अपनी बहन की इस रस्म के लिए ये थालियां भी भिजवाई है और नेक भी। तो चलो रस्म शुरू करें। एक मिनट भाई, मैं तो शादी में होके भी किसी रस्म में शामिल ना हो पाई। अब थालियां चाहे किसी ने भी दी हो, रस्म तो मुझे करने दो। देख सीरत, कोई कुछ भी कहे, माँ तो मैं ही हूं ना तेरी, पैदा तो मैंने ही किया ना तुझे। तू माने या ना माने, तेरे और मेरे रिश्ते के आगे दुनिया के सारे रिश्ते झूठे। सीरत, इनकी बात में सच्चाई तो है, तो अगर तुम्हें एतराज ना हो तो कर लेने दो इन्हें ये रस्म। वैसे है तो तुम्हारी माँ ही ना। ये क्या कह रही है ताली? अगर जरा सा भी तो दादी ने कहा इसलिए मैं आपको ये रस्म करने दे रही। मैं तो अब कितनी मिन्नतें क्यों ना कर लेती, मैं कभी नहीं मानती। बड़ी मेहरबानी तेरी भी और तेरी दादी की भी। ये आखिरी बार है जब आप मेरे घर की किसी रस्म में शामिल हुई हैं। इसके बाद ना मेरे घर आने की कोई जरूरत है और ना ही मेरी गृहस्थी में दखल देने की। क्या कहा तूने? तेरी गृहस्थी? किस सपने में जी रही है छोरी? मतलब क्यों कहा आपने ऐसा? बोलिए। क्या गलत कहा मैंने? बात कड़वी है पर है सच्ची। तू चाहे जो सोचे, पर ये गृहस्थी तो आखिर नायरा की ही है ना। क्या लगा था तुझे? नायरा के पति से ब्याह हो गया तो नायरा बन गई तू, राजकुमारी बन गई तू। मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई राजकुमारी बनना है। मैं जो हूँ वही हूँ और वही अच्छी हूँ। अरे तो तुझे ऐसा लगता है ना कि तू जैसी है वैसी अच्छी है, और इनकी नजरों में तू इनसे भी बहुत नीचे तबके की है छोरी। जो तूने तेरे ससुर की आंखों में देखा है ना, धीरे धीरे वही सच तुझे दूसरों की नजरों में भी दिखने लगेगा। क्या लगा था तुझे तेरी किस्मत पलट गई? इतना अमीर घर, इतना अच्छा पति, बने बनाए 2-2 बच्चे, सब तेरे हो जाएंगे? माँ हूं तेरी, तेरी गलत फहमी दूर करना फर्ज है मेरा। इसीलिए समझा रही हूँ कि मत सोचना कि मैं तुझसे जलती हूँ या तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। कार्तिक से ब्याह तो कर लिया तूने, पर वो रहेगा हमेशा नायरा का ही, वो भी और उसका एक परिवार भी। सब नायरा का है, पर नायरा तो नहीं है ना। नहीं वो कभी लौट के आएंगी, इसीलिए सब मेरा है। मेरे पति, परिवार भी मेरा है और बच्चे मेरे भी हैं। तुझे ऐसा सोचना है तो खुशी से सोच, पर इस घर के लिए
और खास करके कार्तिक के लिए नायरा क्या है, ये बात किसी से छुपी नहीं है अभी तक। अब क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? बंद कीजिए अपनी उल्टी सीधी बातें और जाइए यहाँ से। अरे मैं तो चली जाऊंगी, कहीं तुझे भी ना जाना पड़े। मखमल में टाट का टुकड़ा सबकी आंखों में चुभे है। एक नजर घुमा के देख इन सबको, है कोई बराबरी हमारी और इनकी? ना खाने पीने में, ना बातचीत में, ना रहन सहन में, ना और कुछ। नायरा महलों की बेटी, महलों की बहू थी, और तू एक भगोड़ी माँ की बेटी। नायरा और कार्तिक की मिट्टी एक थी, तेरी मिट्टी अलग। धीरे धीरे ये फर्क बाकी सबको भी दिखने लगेगा। क्या हुआ सीरत, नहीं संभल रहा? क्यों नहीं संभलेगी? हमें सीरत पे पूरा भरोसा है, वो बहुत अच्छे से संभालेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि तुझसे नहीं संभलेगा, ना ये परिवार और ना तेरी शादी। क्यों कर रही है आप ऐसा? बंद कीजिए अपनी उल्टी सीधी बातें और निकल जाइए यहाँ से। अरे मैं कौन सा यहाँ रहने आई हूँ, मैं तो चली जाऊंगी। पर जाते जाते तुझे एक बात बताना चाहती हूँ सीरत की, ये नया सफर आसान नहीं होगा थारे लिए। इस घर में और कार्तिक की जिंदगी में नायरा इस कदर बसी है जैसे दिल में धड़कन, वो दिखे चाहे ना, पर उसके बिना ना दिल ना धड़कन। लो जी, मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब आप लोग संभालिए। आखिर है तो रस्म आप ही के घर की ना। हाँ हाँ, मैं बताती हूँ सीरत को कि क्या करना है। सीरत, एक एक थाली करके जमीन पे अब तुम्हें रखनी है, और वो भी बिना आवाज के। कहते हैं कि इनकी आवाज जितनी कम होगी गृहस्थी में शांति उतनी ही ज्यादा। क्या लगा था तुझे? नायरा के पति से ब्याह हो गया तो नायरा बन गई तू, राजकुमारी बन गई तू। नायरा महलों की बेटी, महलों की बहू थी, और तू एक भगोड़ी माँ की बेटी। नायरा और कार्तिक की मिट्टी एक थी, तेरी मिट्टी अलग। सीरत, बिल्कुल परेशान मत, बस एक रस्म ही है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तुम ठीक हो? मैंने रस्म बिगाड़ दी, मैंने रस्म बिगाड़ दी, मैं नहीं निभा पाई। मुझे तो पहले से पता था, नायरा ने एक भी थाली गिरने नहीं दी थी, और इसने सबकी सब थाली गिरा दी और चली है नायरा की जगह लेने। अब तो भगवान ही मालिक है इस घर का। चाची बस। सीरत, तुम परेशान मत हो, ये बस एक रस्म ही है, कोई कसम नहीं कि जो तुम ना निभाओ तो कुछ गलत हो जाएगा। हाँ सीरत, हमसे भी गिर गई थी एक दो थालियां। इसका क्या ये मतलब हुआ कि हमने परिवार को अच्छे से नहीं संभाला? मुझे क्या लगता है ना दादी, ये रस्म हमने गलत चुन ली है। अब सीरत बॉक्सर है तो उसके हिसाब से प्लेट को मुक्का मारने वाला रस्म होना चाहिए था, जिसकी आवाज सारे उदयपुर में गूंजती। फिर
क्यों सीरत? मेरे पार्लर की सौगन, ये तो आप लोगों का फैमिली मैटर है ना। अब मेरी यहाँ कोई जरूरत ना है तो मैं चलूं? आपका शगुन अब तक पहुंच जाएगा। जी बात। आग गले लग जा सीरत। मेरी बात को याद रखना, भूलना मत। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते जी। बाय बाय neko डेको। अच्छा जी टाटा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।